गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे किशमिश, बादाम, काजू और नारियल है। नारियल को घिस लेंगे और बाकी जो बादाम काजू है सबकी कटिंग कर लेंगे। और जो हरी इलायची है उसका हम पाउडर बना लेंगे। और थोड़े से सूजी को हम घी में भूनेंगे। वैसे तो इसे हम बनाएंगे मावे के साथ, लेकिन मावे में जब हम थोड़ा सा सूजी भूनकर मिलाते हैं तो जो मिक्सचर है वो बहुत ही दानेदार बनता है। तो अब हम सूजी को भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी मिलाकर और थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम मावा मिलाएंगे। तो ये जो मावा है ये थोड़ा सा गीला है, इसको थोड़ी देर हम इसमें सूजी के साथ पकने देते हैं जिससे कि थोड़ा सूख जाए। अगर मार्केट से आप मावा लाते हैं तो वो सूखा हुआ रहता है, उसको पहले आप भून लें, उसके बाद फिर सूजी में मिलाएं। और फिर जो इलायची पाउडर है उसको भी हम मिलाएंगे और सबको मिलाते हुए थोड़ी देर इसको हम भून लेंगे। और अब नीचे उतार कर फिर इसमें हम पाउडर शुगर मिलाएंगे। तो चीनी को पीस कर ही मिलाएं और चीनी उतना मिलाएं जितना आप मीठा खाते हैं। वैसे इस गुजिये को हम फिर से चाशनी में डालेंगे तो चीनी थोड़ा कम ही मैं इसमें मिला रही हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही मिलाएं। अब सबको अच्छे से मिला लेंगे। और ये रहा घिसा हुआ नारियल। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी मिला सकते हैं। तो अब सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब बनाएंगे हम चाशनी। तो चाशनी के लिए 1 कप चीनी और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हम लेंगे तो ज़्यादा देर तक इसे हमें पकाना पड़ेगा। इसकी चाशनी हमें चिपचिपी बनानी है, तार वाली चाशनी हम नहीं बनाएंगे। तो कुछ देर पकने के बाद हम इसे चेक करेंगे। जब ये हनी की तरह चिपचिपी हो जाए तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। फिर इसे ढक के हम रखते हैं एक साइड। और अब आटा लगाते हैं। तो आटे में हम यहाँ पे मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं। तो फिर इसमें भी हम मोयन के लिए घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर घी उतना डालें जितने में कि ये भुरभुरा सा हो जाए। जब इसको हाथों से बांधे तो मुट्ठी में ये जो आटा है वो बंध जाए, सूखा आटा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटे को हम गूँथ लेंगे। जैसा कि रोटी का आटा हम गूँथते हैं सेम उसी तरह से हम आटे को गूँथेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही हम मिलाएंगे। और अब इसको बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और फिर एक जगह करके और इसको फिर हम ढक के रख देंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए ढक के ज़रूर छोड़ें। या आप जब स्टफिंग की तैयारी करें, जो मिक्सचर हम बनाए हैं वो बनाने से पहले भी आटा लगा सकते हैं। या अगर आप मिक्सचर 1 दिन पहले बना के रखते हैं तो फिर आप चाशनी बनाए उससे पहले आटे को लगा के रख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब हम छोटे छोटे लोई का छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। और ये जो पूरी है ये न ज़्यादा मोटा होना चाहिए और न ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और किनारों से हम इसमें पानी लगाएंगे और फिर बीच में हम ये मिक्सचर रखेंगे। और अब इसको हम अच्छी तरह से बंद करेंगे। तो पानी लगाने से क्या होता है ना, ये अच्छी तरह से सट जाता है और फिर फ्राई करते टाइम ये बिखरता नहीं है। तो अब इसको गूँथेंगे। तो गूँथने का तरीका देख सकते हैं। इस तरीके से हम चिटकी से दोनों किनारों को मोड़ेंगे और फिर इसको हम सील करते जाएंगे। तो सेम तरीके से बाकी की सारी पूरियां हम बना लेंगे और किनारे में पानी ज़रूर लगाएंगे और फिर बीच में हम स्टफिंग को रखेंगे और फिर किनारे को हम सील करके और फिर इसको हम गूँथ लेंगे। तो गुजिया बनाने के लिए जो पूरियां है उसे एक बार में आप चाहे तो 10-20 पूरियां बना लें, उसके बाद फिर इसको गूँथें। लेकिन किनारे में पानी ज़रूर लगाए, क्योंकि पूरी जब हम पहले बेल के रखते हैं तो फिर वो सूख जाते हैं। तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब पूरी बेल के रखें तो फिर उसे आप एक कपड़े से ढक के रखें पूरी को, जिससे कि वो सूखे नहीं। और जब गुजिया को हम गूँथते हैं तो उसके बाद आप पंखे के नीचे इसे ओपन भी रख सकते हैं या फिर कपड़े से ढक दें, इससे मक्खी से भी बचाव होगा। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, देसी घी में। और
तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे। शुरू में जब हम गुजिया को डालेंगे तो उस टाइम तेल हल्की गर्म रहे, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। तो हल्के गर्म पे ही हम इसे सेकेंगे और फ्लेम को भी हम कम ही रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे हम सेकेंगे, तभी ये अच्छे से सीखेंगे और इसमें फफोले नहीं आएंगे। और फिर दूसरी बैच हम फ्राई करेंगे तो फिर से फ्लेम को हम कम कर लेंगे और ज़रूरत पड़े तो फिर फ्लेम को हम बढ़ा लेंगे। बस हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे। और जब सब गुजिया फ्राई हो जाए तो फिर चाशनी को हल्का सा गर्म करके और फिर हल्की हल्की सी चाशनी हम लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने पे ज़्यादा मीठी हो जाएगी गुजिया, क्योंकि हम स्टफिंग में भी चीनी मिलाए थे। तो इसे चाशनी में जब हम डुबोएंगे तो जिधर से गुथा हुआ भाग है इसका, उधर से हम चाशनी लगाएंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की कतरन से आप डेकोरेट करें, या फिर ये चांदी का वर्क है वो मैं थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप सब भी गुजिया बनाएं और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।